नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन नई दिल्ली से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊखी मठ से केदारनाथ धाम तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में अनेक भक्तगण शामिल होते हैं। उनके लिए आयोजित किया जा रहा है यह भंडारा एक सराहनीय कदम है। सीएम धामी ने सभी सेवादारों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर विधानसभा के 6 गांवों में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंगलौर की जनता का कर्ज उतारना चाहते हैं क्योंकि वह 18 साल पहले यहां पर आए थे। इस पर गंगा मां ने उन्हें दोबारा यहां की जनता की सेवा करने के लिए बुलाया है। वहीं उन्होंने जनता की सेवा करने की बात कही। मुझे इतना प्यार दे दिया कि मेरा ये जीवन सफल हो गया और मुझे इससे ज्यादा कुछ और चाहिए भी नहीं। जो इनका प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए काफी है और मुझे लगता है कि मैं भवसागर पार कर जाऊंगा, हरिद्वार की नगरी से जाऊंगा, फिर वापस। साल भर की बात मुश्किल से है और वो आपको देखने को मिलेगा कि मंगलौर जाओगे तो तुम्हें पहचान में नहीं आएगा कि मंगलौर है या बेंगलौर है। अपना वही होता है जो अपने जैसा काम और व्यवहार करता है, नहीं तो बेटा भी बुरा हो जाता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पूर्व उप जिलाधिकारी ने ब्लॉक सभागार में यात्रा व्यवस्था को लेकर बैठक ली, जिसमें नगर में 8 मई से वन वे ट्रैफिक किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम को जाने वाले सभी वाहन मारवाड़ी चौक से नृसिंह मंदिर होते हुए बद्रीनाथ पहुंचेंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम से आने वाले सभी वाहन मुख्य मार्ग से गुजरेंगे। सोबत जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में एनसीसी कैडेट्स को पर्सनालिटी निखारने के लिए डीजी एनसीसी मेजर जनरल अतुल रावत और कुलपति सतपाल सिंह की ने बैठक ली। बैठक में एनसीसी पाठ्यक्रम में वैल्यू एडेड कोर्स और शूटिंग रेंज बनाने पर चर्चा हुई। एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति सतपाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स के बेहतर भविष्य के लिए बैठक हुई। एनसीसी कैडेट्स के लिए ऑफिसरों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एनसीसी को सिलेबस का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वाइस चांसलर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार से सर एनसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट से बच्चे अच्छी प्रकार से देश के बहुत अच्छे नागरिक बन के निकल रहे हैं। और आगे भी हम चाहेंगे कि वाइस चांसलर सर की तरफ से उनके ऊपर उनकी दिव्य दृष्टि रहे ताकि बच्चे हमारे एक अच्छे नागरिक बन के निकले। मेजर साहब का और हमारे कमांडोर साहब का स्वागत करता हूं और बाकी ऑफिसर्स का कि उन्होंने इतना टाइम निकाला कि इतना टाइम उन लोगों के पास होता नहीं है। और उसके बाद उनके जो सजेशन थे, जो विश्वविद्यालय को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, एनसीसी कैडेट्स को कैसे ज्यादा ब्रशअप किया जा सकता है और उनका फ्यूचर कैसे ज्यादा बेटर किया जा सकता है, इसमें मेरा लंबा चौड़ा उनका डिस्कशन हुआ। और मुझे लगा ये सब मेरे लिए तो प्रथम दृष्टया सीखने की बातें थी और जरूर मैं अपने जो ऑफिसर हैं हमारे ममता पांडे, उनसे कहूंगा कि सारी चीज नोट करके करें। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक के सांसद प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो स्कैंडल मामले को लेकर महिला कांग्रेस ने नैनीताल में गांधी पार्क में रेवन्ना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। जिस तरह से कर्नाटक में महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार हुए उस पर प्रधानमंत्री मौन है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने राष्ट्रपति के नाम आरोपितों को सजा दिलाने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कर्नाटक में हासन लोकसभा सीट में जो वहां के सांसद प्रत्याशी हैं प्रज्वल रेवन्ना जी की जो करतूतें हैं, बहुत ही काली करतूत हैं। वहां पर उन्होंने कहिए कि सामूहिक रूप से, यानी कि कई बेटियां, कई हमारी बहनें जो वहां पर उस निर्दयी और उस बहुत ही नीच या गंदे कहेंगे हम ऐसे सांसद ने उनको अपने हवस का शिकार बनाया। उसके विरोध में आज हम यहाँ पर नैनीताल मुख्यालय में, नैनीताल की मेरी महिला कांग्रेस की सभी बहनें यहाँ पर पहुंची हैं। तो हमने एक विरोध प्रदर्शन किया। हमने न्याय मांगा है गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, आखिर बहनों को न्याय कब मिलेगा।
उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार सभी श्रद्धालुओं को अतिथि देवो भव की संस्कृति के तहत स्वागत और सत्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में आय का मुख्य साधन है। वहीं यात्रियों की स्वागत और व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार धरातल पर प्रयास कर रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आता है, जो पर्यटक हमारे प्रदेश में आता है, और एक तरीके से हमारा अतिथि होता है और हमारा उसके प्रति अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। इस अनुरूप जो चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए। चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन और गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहां पर मंदिर और बाजारों में अचानक रौनक दिखनी शुरू हो गई है। स्नान के लिए घाटों का नवनिर्माण किया जा रहा है। पूरे धाम में चारों तरफ जोरों शोरों से काम चल रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा बच्चों के साथ हमारा सफर अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सड़क इतनी अच्छी है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। बच्चों ने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और मजे करने चाहिए और दर्शन भी करने चाहिए। काफ़ी अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है और रास्ते में भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। रोड ऐसे अच्छे बन गए हैं, गवर्नमेंट ने ऐसे अच्छे रोड बना दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा है मौसम यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि और भी लोगों को ये अनटच जगह अभी कम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अर्शिल वैली बीच में पड़ती है, बहुत सुंदर है जो भी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजपुर पुलिस थाने ने मसूरी रोड पर चेकिंग के दौरान एक विदेशी महिला को हाई प्रोफाइल ड्रग कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से 31 ग्राम अवैध कोकीन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 16,500 की नकदी भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तार विदेशी महिला तस्कर कीनिया देश की नागरिक है, जो कि 2018 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। फिलहाल महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जो कि कीनिया की रहने वाली है, उनको 31 ग्राम अवैध कोकेन के साथ जो अरेस्ट किया गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 21 लाख है। उनके पास से तकरीबन 16,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी उनके पास से बरामद हुआ है। और जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है, उससे ये जानकारी में आया है कि ये कीनिया की रहने वाली है और अभी तत्समय जो है ये थाना रायपुर क्षेत्र में कहीं किराए पर रह रही थी। इनके द्वारा जो है ये कोकेन मंगाई गई थी और उसके बाद जो एक पार्टी कल एक होटल में, एक राजपुर रोड पर होटल में पार्टी चल रही थी, उसमें इनके द्वारा इस ड्रग को सप्लाई किया गया था। पौड़ी शहर के नागदेव के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग नागदेव रेंज की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मोर्चा संभाला ही था कि तेज हवाओं के साथ आग इतनी तेज बढ़ी कि सभी कर्मचारी उस आग के बीच फंस गए। कर्मचारियों का कहना है कि आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। जिस तरह से लगातार आग बढ़ रही है, यह सभी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। संत निरंकारी मंडल पौड़ी की ओर से रविवार को गडोली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन से पहले एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान की अपील की गई। वहीं पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने शिविर में उपस्थित होकर अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करने को कहा। संत निरंकारी मंडल पौड़ी द्वारा विधायक राजकुमार पोरी का स्वागत व अभिनंदन किया गया। वहीं जोनल इंचार्ज मसूरी हरभजन सिंह ने कहा कि उनका यही उद्देश्य है कि रक्त को नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों की जान बच सके। हमारे मिशन का स्लोगन है कि नर सेवा नारायण पूजा। उसके अंतर्गत ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। 24 अप्रैल 1980 में हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कर दी थी, तो बाबा हरदेव सिंह जी ने ये कहा कि वो तो खून नालियों में बहाया गया, हम खून को नाड़ियों में बहाएंगे। तो फिर ये लड़ी जो है 1986 से रक्तदान शिविर की लड़ी शुरू हुई और पूरे विश्व भर चलती है। एक विशाल रक्तदान शिविर कल
सत्संग भवन गोडोली में आयोजित किया जा रहा है प्रातः 9 बजे से, जहां से मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की टीम रक्त का भंडारण करेगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने डीएवी इंटर कॉलेज पौड़ी से एक विशाल रैली जन जागरूकता, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है और चीजों का तो है, रक्त का विकल्प केवल रक्त है और रक्तदान से बड़ा कोई और दान हो भी नहीं सकता, क्योंकि अस्पताल में कोई मरीज अगर जूझ रहा है गंभीर बीमारी से और उसको रक्त की आवश्यकता होती है, तो उसमें सारी जानकारी मिशन के संत अनुयायी और सब लोगों को हमने चेतना देने का प्रयास किया है कि आओ हम सब मिलकर के रक्तदान करें। उत्तराखंड के जंगल आए दिन आग की लपटों से धधकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें रोकने का प्रयास वन विभाग करने में जुटा हुआ है। वहीं जंगलों की आग अब लोगों की जान लेने में उतारू हो गई है। ताजा मामला थापली गांव का है, जहां के जंगलों में आग लग गई। धीमे धीमे यहां आग की लपटें 65 वर्षीय बुजुर्ग के खेतों में आ पहुंची। इसके बाद बुजुर्ग महिला आग को बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन वह आग की चपेट में आ गई। आग की चपेट में आने के कारण वह बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल में लाया गया। महिला ने एम्स ऋषिकेश में दम तोड़ दिया। चूंकि ये इंसिडेंट इस रीजन से हुआ कि फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गए और वो झुलस गए। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए यदि कोई सूचना दी जानी तो पहले वन विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए, आपदा कंट्रोल रूम में बता दिया जाए, ताकि इस तरीके की अप्रिय घटनाओं को रोका जाए। लगातार बढ़ता तापमान धर्मनगरी हरिद्वार वाले के साथ साथ हरिद्वार वन विभाग के लिए भी चुनौती बना हुआ है। चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन में जंगलों में लगने वाली आग हरिद्वार वन प्रभाग को सताने लगी है, जिसको लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरिद्वार के डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने बताया कि लगातार उनके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है और हर 2 घंटे में फायर सीजन को देखते हुए रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसी के साथ ही ग्रस्त टीमों को लगातार 15 किलोमीटर की गश्त प्रतिदिन करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि वर्तमान में जो है तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और वन अग्निकाल जो है वो लगा हुआ है। तो इसी संबंध में हमारी ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को और वन मुख्यालय की ओर से भी स्पष्ट निर्देश है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। खासतौर से ऐसी जितनी भी जगह है जहां टूरिस्टों का आवागमन बना रहता है, वन क्षेत्र के निकट है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की वन अग्नि की दुर्घटना ना हो और कोई वन्य जीव की उससे भी कोई अप्रिय घटना ना हो। तो सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी फील्ड स्टाफ जो है वो अलर्ट पे है और चारधाम यात्रा के दौरान भी जितने भी ऐसे मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे सभी हमारी टीम जो है वो निरंतर गश्त और उस पर अलर्ट पे रहेगी। नैनीताल के जंगलों में कई जगह अभी भी भीषण आग लगी हुई है। फॉरेस्ट फायर पर डीएम नैनीताल ने कहा कि जिले में आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। हालात अभी नियंत्रण में हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें फिलहाल नैनीताल जिले में ही रहेंगी। वनाग्नि के लिहाज से अलग अलग जगहों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तैनात की गई है। इसके अलावा खुले में कूड़ा जलाने पर एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं। आग पर काबू पाने के लिए 2-2 वाहनों का अधिग्रहण तत्काल प्रभाव से करने और युवक मंगल दल से रेंज अफसर के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग को इसमें जो संसाधनों की आवश्यकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की आवश्यकता है वो प्रोवाइड कराया गया है। अतिरिक्त मैन पावर भी दी गई है, वाहनों की व्यवस्था भी कराई गई है। इसके साथ जो धनराशि की आवश्यकता विभाग को होती है वो भी दी गई है। जनता को इसके साथ जोड़ने के लिए, जन सहयोग के लिए पंचायत राज विभाग को हमने नोडल बनाया था और पंचायत राज विभाग के माध्यम से अभी सभी ग्राम पंचायतों में आपात खुली बैठकें करी जा रही हैं, जिसमें फॉरेस्ट फायर में वन विभाग को सहयोग देने के लिए प्रस्ताव पारित करे जा रहे हैं। वन पंचायतें, ग्राम पंचायतें, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, युवक मंगल दल, इन सबको जोड़ते हुए ग्राम स्तर पर भी रिस्पांस टीमें जो हैं बनाई जा रही हैं। न्याय पंचायत स्तर पर हमने विभाग के सीनियर ऑफिसर्स के जो है समन्वय में, उनके निर्देशन में QRTs भी गठित करी हैं। उनको वर्तमान में ब्रीफिंग प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि जो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन में वो लोग हेल्प कर पाएं। सोशल मीडिया पर वनाग्नि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई जा रहे वीडियो पर संज्ञान लेते हुए चमोली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया कि मामले में बिहार के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर
फेमस होने के लिए ये वीडियो अपलोड किया था। हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट फायर को प्रमोट करते हुए उसे लगाते हुए। इस पूरी वीडियो का चमोली पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लिया गया और बेसिकली ये घटना पाई गई थाना गैरसैंण क्षेत्र के पांडुआ खाल क्षेत्र की। इसमें जो तीनों लोग वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तीनों के खिलाफ थाना गैरसैंण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों लोग जिसमें ब्रजेश सिंह, सुखलाल और सलमान, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वनाग्नि को बढ़ावा देने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया कि पुलिस ने मामले में बिहार के रहने वाले ब्रजेश कुमार, सलमान व सुखलाल को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्हें थाना गैरसैंण लाया गया है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने यह वीडियो अपलोड किया था। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने वनों को आग से बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आग बुझाने की सबसे पहले जिम्मेदारी स्थानीय निवासियों की है। भारतीय वन्य जीव संस्थान इको टूरिज्म फॉरेस्ट सर्किट में नेयर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है, जिसमें स्थानीय युवाओं और पर्यटन होम स्टे से जुड़े लोगों को वर्ल्ड वॉचिंग के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्रम में जोशीमठ क्षेत्र के इको टूरिज्म कारोबार से जुड़े 22 युवकों को वर्ल्ड वॉचिंग का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ओली गोरसो सहित अन्य स्थानों पर वर्ल्ड वॉचिंग का शिविर लगाकर पक्षियों का अवलोकन किया गया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो ट्रेनर आए थे यहाँ पर, तो उनसे जो हमको फीडबैक मिला कि यहाँ पर जो जिस तरीके का हमारा यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, एरिया वगैरह है, और यहाँ पर केवल 2 दिन के अंदर ही हमने कम से कम 20 से 25 बर्ड आइडेंटिफाई कर दिए यहाँ पे जो, और उनके हिसाब से ये है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा है यहाँ पे पोटेंशियल है। और अगर इस तरीके के लड़कों को अगर इस तरीके की स्किल दी जाती है और जिस तरीके से ओली इंटरनेशनल जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड है, तो उसी वजह से यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए भी टूरिज्म में बहुत अपार संभावना है। आज हमने यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी उनके साथ में हमने लोकल बेसिक बताया उन्हें कि बर्ड्स कैसे आईडी करते हैं, तो कितने प्रकार के बर्ड्स होते हैं और बर्ड्स को कब हमें देखना चाहिए और किस टाइम ज्यादा बर्ड्स दिखते हैं। ये हमने आज पहले दिन में हमने कवर करा है। अगले दिन में हम और थोड़ा डीपली बताएंगे और 5 दिन में सारा पूरा कंप्लीट कराएंगे इनका कोर्स। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कवायद जारी है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसको लेकर पार्टी की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी अभी वोटर लिस्ट में जिनके नाम छूट गए हैं उनको जुड़वाने की कवायद में जुटी है। इसके साथ ही साथ पार्टी की ओर से जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। पार्टी ऐसे ही निष्ठावान लोगों को टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के चयन के संबंध में कौन कौन लोग दावेदार हैं, कौन कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं, इसके नामों की सूची लाने के लिए पार्टी के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और जो नाम आएंगे फिर उनका पार्टी के द्वारा सर्वे कराया जाएगा कि जो नाम आए हैं उनमें से सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन होगा। तो हम इस बात पर ध्यान देंगे, इस बात पर फोकस करेंगे कि टिकाऊ और जिताऊ दोनों तरह की हम प्राथमिकता देंगे। इन दिनों पूरे उत्तराखंड में वनाग्नि ने तांडव मचाया हुआ है। जंगलों में लग रही आग से जहां एक तरफ बेशकीमती वन संपदा जलकर खाक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वनाग्नि के कारण जंगली जानवरों के भी प्राण संकट में आ गए हैं। हालांकि अभी तक प्रदेश में जंगली जानवरों के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आग ऐसे ही बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं होगा। वन्यजीव संरक्षक ने कहा कि पिछले कई दिनों से जंगल में आग लगने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जिम्मेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता रहे, ताकि जंगल में आग लगने की घटनाएं होने पर हम जंगली जानवरों की सुरक्षा कर सकें।
भाई जो ज़मीन पे अंडे देते हैं और वहाँ पे कुछ कछुए हैं या इस तरह के सांप है, इस तरह के जो जानवर है उनकी अवश्य उनकी क्षति की संभावना रहती है। इस बार विशेष ये देखा गया है कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र में जो हमारे सामुद्रिक क्षेत्र है उसमें हमने विशेष रूप से प्रयास किया है कि जल की उपलब्धता उस क्षेत्र में अच्छी बनी रहे, जो वाटर होल्स हैं उनमें नियमित पानी रहे और उसके कारण उसके आसपास का क्षेत्र भी जो है उसका भी माइक्रो क्लाइमेट सुधरता है और उन क्षेत्रों में हरियाली रहती है, नमी रहती है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में आग की बहुत सारी घटनाएं जो है रोकी जा सकती हैं। और अभी तक इस मामले में नीचे के इलाकों में अग्नि की घटनाएं बहुत सीमित संख्या में हुई है। भारतीय महिला हॉकी टीम में हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया के बाद श्यामपुर की मनीषा चौहान ने भी जगह बना ली है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मनीषा चौहान के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद मनीषा का चयन बतौर मिडफील्डर किया गया है। वहीं भारतीय टीम ने अपना कप्तान भी बदल दिया है। अब सविता की जगह सलीमा को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही भारतीय महिला हॉकी टीम FIH प्रो लीग खेलने बेल्जियम और इंग्लैंड जाएगी। उत्तरकाशी गंगा घाटी के जंगलों में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं जिला मुख्यालय के नजदीक जामकोट गांव के जंगलों में शनिवार रात से भीषण आग लगी हुई है। आग इतनी भीषण है कि जनपद के वातावरण में धुआं ही धुआं हो रखा है। लोगों को जंगलों में लगी आग के कारण फैले धुएं से सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही आग धीरे धीरे नीचे रिहायशी इलाकों में भी आ रही है। यदि आग पर जल्दी ही काबू नहीं पाया गया तो गांव तक आग पहुंच सकती है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों का मनोबल बढ़ता है। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके तहत हाई स्कूल के छात्रों को 1000 प्रतिमाह और इंटर के छात्रों को 1200 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। गत वर्ष मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है और उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र मेरिट में आएंगे उन सभी को हाई स्कूल वाले को 1000 और इंटरमीडिएट वाले को 1200 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। इसके अलावा कक्षा 6 और 8 के स्तर पर परीक्षा के माध्यम से स्क्रीन टेस्ट करके उसमें भी हर ब्लॉक स्तर पर बेंड बना के और जो मेरिट के 10% लोग होंगे उनमें उनको भी छात्रवृत्ति दी जानी है। इसका उद्देश्य ये है कि जो छात्र स्कूल छोड़ के जाते हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना, यानी ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना और क्लास में उनकी उपस्थिति को बनाए रखना और पढ़ाई को बनाए रखना। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।